नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक नई कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ और हानि। कल हम लोगों ने कुछ बेसिक सी चीज़ों को ध्यान से देखा था, उस पर अध्ययन किया था, ठीक है। और कुछ दो चार बेसिक से सवाल हम लोग लगाए थे कि जैसे प्रॉफिट कैसे निकलता है, लॉस कैसे निकलता है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। इन चीज़ों को हम लोगों ने सीखा था। बट आज थोड़ा सवाल को मॉडिफाई करते हैं और थोड़ा एडवांस सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज जो हमारा पहला सवाल है दोस्तों वो ये है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, किंतु वह 1000 की जगह 800 ग्राम ही तौलता है, यानी कि कम तौलता है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब दोस्तों ये जो होते हैं ये त्रुटि वाले सवाल होते हैं कि जब कोई दुकानदार आपको लागत मूल्य पर ही वस्तु दे रहा है, और ऐसा आप देखते होंगे कि जैसे मान लो कोई दुकानदार है वो आपको तौल के कोई चीज़ दे रहा है और कह रहे हैं भाई मार्केट में 40 रुपये, हम आपको 30 में ही दे रहे हैं। और आप सोच रहे भाई 30 रुपये में तो पूरे मार्केट में नहीं है, 30 रुपये तो उसका खरीद रेट है, तो कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ कर रहा होगा ना। तो वही वाला तरीका होता है कि आपको 30 रुपये में तो दे रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम आपको चिपका दे रहा है। तो ऐसे सवाल में पता करना होता है कि कितने परसेंट का उसको लाभ हो रहा है। तो दोस्तों सवाल की तरफ चलते हैं और बारीकी से सवाल को देखते हैं और अच्छे से, ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस टाइप के सवाल के लिए एक सूत्र होता है दोस्तों, ठीक है। जब त्रुटि वाले सवाल में लाभ निकालना हो तो उसका एक सूत्र होता है। वो सूत्र ये होता है दोस्तों कि त्रुटि, ठीक है, त्रुटि जो होती है बटे में क्या होता है कि जो वास्तविक होता है उसका भार, वास्तविक माप, अब वो चाहे किलो में हो या मीटर में हो, जिसमें भी हो, ठीक है, वास्तविक माप, ठीक है। और उसके बाद में माइनस कर देते हैं त्रुटि, त्रुटि को, ठीक है, और गुणे में रखते हैं 100, गुणे में रखते हैं 100। ये इसका सूत्र होता है दोस्तों। जहां त्रुटि वाले सवाल हों, मतलब जो भी ऐसे सवाल होंगे, अगर आपको कोई बोले कि एक दुकानदार एक कपड़ा बेचता है, कपड़ा वाला दुकानदार आपको लागत मूल्य पे ही कपड़ा दे रहा है, लेकिन वो 1 मीटर की जगह आपको 90 मीटर ही देता है, तो ऐसे वाले सवाल चाहे किलो में हो चाहे लीटर में, कोई दुकानदार आपको 1 लीटर तेल आपको क्रय मूल्य पे ही, लागत मूल्य पे ही दे रहा है, लेकिन वो आपको 1 लीटर की जगह आपको 900 ml ही दे देता है। तो ऐसे सारे सवाल के लिए ये सूत्र होता है। तो अब देखिए दोस्तों हमारा जो सवाल है वो कह रहा है कि वो क्रय मूल्य पर दे रहा है, लेकिन 1000 की जगह 1000 ग्राम की जगह 1 किलोग्राम दे रहा है, 1 किलोग्राम की जगह वो 800 ग्राम ही दे रहा है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों? 1000 ग्राम। आपको पता है वो कितने ग्राम कम देता है? देखिए दोस्तों, तो देखिए वो आपको 800 ग्राम दे रहा है, यानी कि 200 ग्राम आपको कम दे रहा है। कितने ग्राम कम दे रहा है? 200 ग्राम कम दे रहा है। अरे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, आपको पता है, ठीक है। 1 किलोग्राम में दे कितना रहा है? 800 ग्राम। तो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम के दे रहा है, तो कितना कम दे रहा है? 200 ग्राम कम दे रहा है। तो त्रुटि वही 200 ग्राम, जो कम, त्रुटि मतलब कम, तो कितना कम दे रहा है? 200 ग्राम। तो यहाँ रखोगे आप 200, अब बटे लगाओगे, बटे लगोगे। वास्तविक माप कितनी होती है दोस्तों? वास्तविक माप हमारी थी 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। माइनस का चिन्ह है तो माइनस, ठीक है। त्रुटि कितने ग्राम की कमी कर रहा है? तो वो कर रहा है 200 ग्राम की, 200 ग्राम की, क्योंकि हमें 800 ग्राम ही दे रहा। अब गुणे में क्या है? 100, गुणे में है 100। अब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, तो 200, यहाँ एक पार्ट और नीचे आते हैं, यहाँ रखो 200, 200 ऐसे लिख दो, 200 बटे का चिन्ह लगाओ दोस्तों। 1000 से जब 200 ग्राम निकालोगे तो कितना बचेगा? 800 ग्राम बचेगा, 800 ग्राम बचेगा। गुणे में क्या है? 100 है, तो यहाँ कर दो 100, ठीक है। यहाँ ध्यान रखो, यहाँ कर दो 100। एक एक स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब 100 को देखो, हमने कल भी सवाल में बताया था कि चाहे गुणे में इधर हो चाहे इधर हो, ये हमेशा ऊपर वाले का हिस्सा माना जाता है। यहाँ अगर 2 या 3 होता तो 100 उससे गुणा हो जाता, लेकिन ऊपर कुछ नहीं है, तो समझ लो ये 100 ऊपर आ गया, अकेला बच गया। अब 100 को जब 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 और 25 बार में कट जाएगा। जब 100 को 4 से भाग दोगे तो 25 आएगा, तो कितना आ गया? 25। 25% ये क्या हो रहा है? ये लाभ हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। तो कितने % का दुकानदार को लाभ हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि वो क्रय मूल्य पर ही दे रहा है, लेकिन 1000 ग्राम की जगह आपको 800 ग्राम दे रहा है, यानी
प्रति तौल में वो 200 ग्राम की बेईमानी कर लेता है, तो ये बेईमानी उसको 25% का प्रॉफिट दिला दे रही है। सोचो 25% का प्रॉफिट दिला दे रही है। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अब हमारा जो अगला सवाल है ये रेलवे की परीक्षा 2006 में, ठीक है, उसके बाद में एसएससी की परीक्षा 2015 में और फिर रेलवे की परीक्षा 2019 में ये सवाल रिपीट किया गया है दोस्तों। तो अब इस सवाल को देखते हैं। सवाल हमारा ये है, आप देख रहे हैं कि एक दुकानदार अपने वस्तु पर, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उस पर 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और उसके बाद में बढ़े हुए मूल्य पर 10% का छूट देता है। तो अब दुकानदार को कितने % का लाभ या हानि हो रहा है। यानी कि कोई वस्तु है जो दुकानदार जितने का भी खरीद कर लाया, उसका जो भी लागत मूल्य है जितने का खरीद कर लाया उस पर वो 20% अधिक अंकित करके और लटका देता है कि ये चीज़ इतने की है, 20% अधिक अंकित कर देता है। और जब कोई खरीदने आता है तो कहता है भाई कुछ छूट दे दो, तो कहता है ठीक है ले लो, हम आपको 10% का डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कपड़े खरीदने जाओ, पता लगा 1200 की जीन्स है, ठीक है, लिखा है, अब आप छूट मांगते हो तो कहते हैं ठीक है आपको 10% 15% का कुछ डिस्काउंट देता है। तो ऐसे वो दुकानदार जितने का खरीद कर लाता है उस पर 20% अधिक अंकित करके टांग देता है बोर्ड, उसको एक टैग लगा देता है, और जब कोई खरीदने आता है तो उसको 10% का छूट देता है। तो अब ये बताना है कि इसमें कितने % का लाभ या हानि हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल में हमें वस्तु का क्लियर कोई मूल्य तो दिया नहीं कि कितने में खरीद कर लाया, तो ये प्रतिशत टाइप का सवाल होता है। जिन्हें प्रॉफिट लॉस के सवाल होते हैं ये प्रतिशत से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे सवालों में हम मान लेते हैं वस्तु का मूल्य 100 है। कितना है? 100 है। तो अब वस्तु का मूल्य अगर 100 रुपये है, वस्तु का मूल्य अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये के वो खरीद कर लाया, ठीक है। अब उस पर कितना % अंकित किया? 20% अधिक। तो 100 का 20% कितना होता है? 20 होगा। 100 का 20% कितना होगा? 20। 100 से 100 कट गया 20, तो 20 रुपये अधिक अंकित किया। तो वस्तु का मूल्य कितना था? 100 रुपये। 20% अधिक उस पर अंकित करेगा तो 100 और 20 कितना हो जाएगा? 120। तो अब उसका अंकित मूल्य कितना है? 120 रुपये है। अब कोई खरीदने आया, वो कह रहा है हमें कुछ डिस्काउंट दो, तो उसको 10% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने % का? 10% का। अभी वस्तु का मूल्य कितना उसने लिख रखा है? 120, ध्यान रखिएगा। अब उसको 10% का डिस्काउंट दे रहा है। इसको दो तरीके से लगाते हैं दोस्तों, चाहे तो डायरेक्ट या फिर मेथड बाय मेथड। तो हम एक एक स्टेप करके लगाते हैं। तो कितने % का डिस्काउंट दे रहा है? 10% का। तो 10% का छूट दोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? कितने रुपए का छूट दे रहा है? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि उसको कितने रुपए का छूट दे रहा है? 12 रुपए का छूट दे रहा है। कितने रुपए का? 12 रुपए का। वो उसको 12 रुपए का छूट दे रहा है। वस्तु का मूल्य उसने कितना लिख रखा था? अभी इसीलिए हमने कहा था याद रखना, 120 रुपए लिख रखा था। कितना? 120 रुपए। 120 रुपए में कितने रुपए का छूट दिया? 12 रुपए का। तो वो वस्तु उसको कितने रुपए का बेचेगा? तो 120 से 12 घटाओगे तो 108 बचेगा। यानी उस वस्तु को वो बेच रहा है 108 रुपए में, और खरीद कर कितने का लाया था? 120 मत बोल देना, 120 उसने लिख कर टांगा था। खरीद कर लाया था 100 रुपए का। कितने का लाया था? 100 रुपए का। अब 100 रुपए का लाया था, बेचा कितने का? 108 रुपए का। तो उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है? 100 का लाया, 108 का बेचा, हाँ 8% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने % का? 8% का। तो लाभ कितने % का हो रहा है? 8% का हो रहा है। तो ये सवाल हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। क्या है दोस्तों सवाल? कि 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते, तो क्रय मूल्य कितना है, यानी कि सीपी कितना है। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल में क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि 100 वस्तु का मूल्य रहा होगा 100 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये मान के चलते हैं, ठीक है। 100 रुपये वस्तु का मूल्य था। अब ये कह रहा है अगर इसको 95 रुपये, 5% इसका नुकसान, मतलब 5% का मतलब यही तो हुआ, 100 में से 5 निकालोगे 95 रुपये की अपेक्षा अगर इसको 110 में बेचा जाता, ये यही चीज़ कह रहा है, तो 75 रुपये अधिक मिलते। अब कैसे? ये 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है। वस्तु का मूल्य कितना था? 100 रुपये। तो 100 रुपये में जब 5% की हानि की बात करोगे तो 500 में से 5 घटाओगे 95 बचेगा। तो इसकी जगह अगर 10% लाभ पर बेचा जाए तो 100 का 10% लाभ कितना होता है? 10। तो 100 में 10 जोड़ोगे 110, तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अब ऐसे सवाल में क्या करते हैं, ये देखते हैं कि लॉस और प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है। ठीक है, तो 95 से लेकर 110 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है?
तो 95 500 और 10 110, तो यानी कि 95 500 और 10 15 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, यानी 15 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 15% का। तो अगर ये 15% का डिफरेंस किसके बराबर है, 75% के बराबर। अगर यहाँ 10% नुकसान बोल रहा होता तो यहाँ 90 होता, तो 90 और कितना जोड़ोगे तो 110 होगा, तो 20 जोड़ते। 95 में कितना जोड़ोगे कि 110 पहुंच जाए, 15 जोड़ोगे, तो ये 15 बराबर है 75 रुपए के बराबर। तो अगर हम लोग 75 को 15 से भाग दे देंगे तो क्या निकल आएगा, क्रय मूल्य का 1%। कितना निकल के आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य का 1% निकल के आएगा। और बाद में उसको 100 से गुणा कर देंगे, चाहे अभी कर दो। अगर यहाँ 100 का गुणे का चिन्ह लगा दें तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ही निकल के आएगा। 75 को जब 15 से भाग करोगे तो क्रय मूल्य का 1% निकल आएगा, और किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होता है, उसका 100% मूल्य। तो इसीलिए 100 से गुणा कर देंगे तो उसका वास्तविक मूल्य निकल आएगा। तो 15 एकम 15, 15 पचे 75। अब यहाँ 5 है, मैंने बताया था कि बगल में जो गुणा होता है वो ऊपर वाले से गुणा हो जाता है। तो 100 को 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 500। तो बस यही सवाल लग गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 500। एक चीज का ध्यान रखिए, जब ये ऐसे सवाल में बात करें कि अगर इतने % नुकसान पे बेचने की जगह इतने % ज्यादा पे बेचता तो इतने रुपए का लाभ होता, तो ऐसे में क्या करते हैं, दोनों के डिफरेंस को जोड़ लेते हैं और जितने अधिक रुपए मिलने होते हैं या लाभ होना होता है उसको भाग देते हैं डिफरेंस से। तो वो उस वस्तु के क्रय मूल्य का 1% निकल कर आता है। उसको 100 से गुणा कर दोगे तो उसका क्रय मूल्य निकल आएगा। तो हमारा क्रय मूल्य कितना था वस्तु का, 500 रुपए। तो हमें उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि 3 क्रमागत बट्टे जो कि 30%, 20% व 10% के हैं, वो किस एक बट्टे के बराबर हैं, यानी किस एक बट्टे के समतुल्य हैं। अब इस सवाल को पहले समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों, आप किसी दुकान में गए और वहाँ पहले से वस्तु का मूल्य लिखा है, और उस पर जब आपने दुकानदार से कहा तो उसने कहा कि हाँ भाई यहाँ 30% का डिस्काउंट चल रहा है। तो पहला बट्टा आपको 30% का, यानी बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट या छूट, पहला बट्टा आपको 30% का दिया। अब ठीक है, अब उसके बाद में फिर आपसे जिद करने लगा, आप जिद करने लगे तो बोला ठीक है आप 20% का छूट और ले लो। तो जब उसने छूट दे दी थी 30%, तो 30% का छूट आपको दे दिया, आपने फिर कहने पर दिए हुए छूट के बाद 20% का और छूट ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद में फिर आपके पहचान का कोई इस दुकान में काम कर रहा है, और जब कपड़ा लेकर चलने लगे तो बोले अरे भैया आप यहीं रहते हो, कुछ और छूट दिला दो। तो आपने जितना मान लो 400-500 जो दिया था, उसने कहा ठीक है भाई 10% और इनको वापस कर दो। तो 3 डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं, लेकिन बारी बारी से। जैसे वस्तु का मूल्य 500 है, 500 पे पहले 30% का डिस्काउंट मिला। अब जो वस्तु का मूल्य होगा 500 में 30% का डिस्काउंट देने के बाद मान लो जो भी बचा होगा उस पे आपको फिर 20% का डिस्काउंट दे रहा। अब वस्तु का मूल्य और घट गया, फिर उस पे 10% का। तो ऐसे सवाल में क्या होता है दोस्तों, इकट्ठे नहीं होता है कि पहला डिस्काउंट आपका 500 पे लगा, अब दूसरा 20% का डिस्काउंट है वो भी 500 पे नहीं, पहला डिस्काउंट 500 पे लगा तो 30% का तो कितना होगा, 5 3 15 150 रुपए कम हुए, तो 350 रुपए की वस्तु बची। अब 350 रुपए पे 20% का आपका डिस्काउंट लग रहा है, तो 70 रुपए फिर छूट मिलेंगे। तो 350 से जब आप 70 घटाओगे तो कितना बचेगा, 50 निकाल दो 3 280। अब जो 10% का आखिरी डिस्काउंट है वो 280 पे लगेगा, तो 28 रुपए का फिर छूट मिलेगा, तो 280 पे मिलेगा। तो इस प्रकार के सवाल होते हैं दोस्तों। तो ये कह रहा है इन 3 बट्टे को अलग अलग लेने के बजाय एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी मैं एक ही डिस्काउंट अगर ले लूं तो कितने % का ले लूं इन तीनों बट्टों के बराबर हो जाए। तो अब ऐसे भी सवाल में हम दोस्तों 100 मान के चलते हैं। वस्तु का मूल्य था हमने माना 100 रुपए, ठीक है 100 रुपए था। 100 रुपए पे पहला डिस्काउंट कितने % का मिला हमें, 30% का। तो यहाँ 30% का जब डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, तो वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, 100 से 100 कटेगा, 30 रुपए कम करोगे तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 था 30 कम कर दिए तो हो गया 70 रुपए। पहला डिस्काउंट हमारा हो गया, उसके बाद वस्तु का मूल्य बचा 70 रुपए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में दूसरा बट्टा क्या है, 20% का। तो यहाँ एक एक करके नहीं डायरेक्ट निकालते हैं। तो 20, तो 100 से 20 घटाओगे कितना बचेगा, 80। तो दूसरा बट्टा निकालने के लिए इसमें क्या होता है, 80 चाहे तो 20 भी रख देते हैं, लेकिन 100 से 20 घटा के 80 इसलिए रखे ताकि बाद में हमें घटाना और जोड़ना ना पड़े, ठीक है। अब यहाँ देखो तो 2 0 से 2 0 को 7/56। अब 2 बट्टे के बाद वस्तु का मूल्य हो गया 56 रुपए, ठीक है। अब 56 रुपए वस्तु का मूल्य है, और तीसरा बट्टा हमें मिल रहा है 10% का। तो 100 से जहाँ 20 घटाए थे 80, ऐसे 100 से 10 घटाओगे 90, तो मतलब
90 56 का मतलब 90% हमें पेमेंट करना है, 10% डिस्काउंट मिल गया। तो इसको यहाँ ऐसे गुणा कर, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 छंग 54 के 4, हासिल आएगी 5, 9 पचे 45, 5 50, ठीक है। तो अब 504 को 10 से भाग दोगे तो नीचे कितने जीरो, एक तो एक अंक बाद दशमलव लगा दो, समझ लो भाग हो गया। तो 50.4 रुपए का हमें पड़ रहा है या प्रतिशत का पड़ रहा है। तो कितने प्रतिशत एक डिस्काउंट है, तो अब इतने का हमें पड़ रहा था, कितने का था, 100 रुपए का था, कितने का था, 100 रुपए का। अब 100 से जब 50.4 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो ये हमारा बचेगा 49.6। तो अगर हमें 49.6% का एक बट्टा मिल जाए तो ये हमें 3 अलग अलग बट्टे लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि 49.6% का डिस्काउंट तीनों बट्टे के समतुल्य है, बराबर है। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये भी सवाल, मैं अलग अलग टाइप के सवाल इसलिए अभी लगा रहा हूं दोस्तों कि जितने टाइप के सवाल हैं उनके बेस, उनके फार्मूले, उनको लगाने का तरीका हमें पता हो जाए, तब हम प्रैक्टिस वाले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो अब आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इन सवालों की प्रैक्टिस करना। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, पूछेगा जो भी दिक्कत है। फिर मिलते हैं कल नए चैप्टर मतलब नए सवालों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार, जय हिंद।